हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक पहुंच जाए। पार्टनर की एनर्जीज इस समय क्या है, ये पर्सन आपके मेल फीमेल पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कलेक्टिव रीडिंग है। मेरे को ना इस समय जो एनर्जीज जो मुझे मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा मुझे डिसीज़न की एनर्जीज फील हो रही है। मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे डिसीज़न है लाइक जैसे कि पेंडिंग हो रहे हैं, ये चीज़ की वाइब्स मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की जो वाइब्स मिल रही हैं, पहले मैं उनको ही बोलूँगी, टैरो कार्ड को मैं बाद में देखूँगी। ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को मतलब जो फील हो रही है कि जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अकेले होकर मिस कर रहे हैं आपको। और दूसरी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे मतलब चाहते हो और उनकी तरफ से एक हाँ का इंतज़ार कर रहे हो। मतलब कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, अगर उनका एक फ़ैसला में एक उनका हाँ हो जाए और वो डिसीज़न ले लें तो शायद आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। और जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनसे आप बाहर आ पाओ, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज फील हो रही है वो स्टक फील हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज फील हो रही है। चलिए, जो वाइब्स मिल रही थी एनर्जीज में बार बार न जाने क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि किसी को याद करके रोने लगता है, ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। मैं एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। न जाने क्यों ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है। किसी को मिस करके कोई बहुत ज़्यादा रोता है, याद करके बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसकी फीलिंग्स जो है वो कैसी होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं वो एनर्जीज़ मुझे इसी तरह की एनर्जीज़ फील हो रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो फ्रेंडली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं पर्सन। कंडीशन आई थिंक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है। एक सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं तो सामने से देखिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ये चीज़ दिख रही है, या फिर सामने से वो आपको इस तरीके से वेव कर रहे हैं आपके कि जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो पार्टनर है उनका फोकस मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको और उनको दोनों को जानते हैं, उनके ज़रिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में पूछ रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स उनके और आपके, जिनसे वो आपका हाल ले रहे हैं और वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं जैसे कि, क्योंकि देखो पार्टनर को ना स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ पर, तो स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और चलो भाई, बातचीत नहीं हो रही है तो भाई चलो कॉल कर लो, बात कर लो, जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसे ख़त्म कर लो। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या दिख रही है, प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि वो तो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, वो तो चाहते हैं प्यार, वो तो चाहते हैं रिश्ता, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जैसे कंट्रोल में आ चुके हैं। अब ये कंट्रोल जो यहाँ पर दिख रहा है, अब अगर ये कंट्रोल से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो इस कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं। वो इस स्थिति में जो यहाँ दिख रही है इसमें नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, और बराबर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में, अटकी पड़ी हुई है लाइफ। ठीक है, जो पास्ट का रिलेशनशिप आपका इनका दिख रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है, मतलब एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन, क्लियरिटी दिख रही है। रिश्ता आपका स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ जाते थे, जैसे कि आपके पार्टनर का
जैसे होता है ना कि मतलब कब उदास है या कब बहुत खुश है, या कभी कभी शांत भी होते थे, तो आप समझ जाते थे कि आज कुछ स्ट्रेस है इसलिए शांत है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज बहुत खुश है। मतलब आप उनकी एक छोटी सी चीज़ से भी ना पहचानने वाले, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत क्लोज था, बहुत ही क्लोज। और आज स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनको मिस कर रहे हो, और ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इनकी दूरियां हो गई हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है पार्टनर की, जो कि एक तरीके से रुला देने वाली एनर्जीज हो रही है, क्योंकि पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अब ये खुश नहीं रहते हैं। पहले जब आपका साथ था तब ये खुश रहते थे और इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस थी। आज इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस रह गया है। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की रुला देने वाली आ रही है, स्ट्रेसफुल आ रही है। करंट सिचुएशन, हर वक्त आपके बारे में उनका दिमाग रहता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड, ब्लॉक करके पछता रहे हैं। अगर ब्लॉक किया है तो देखो, अगर गुस्से में ब्लॉक कर दिया है तो ब्लॉक एनर्जीज़ के पीछे उनका बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब आ रहा है, और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों ब्लॉक किया। और अब भाई जाहिर सी बात है कि ब्लॉक किया है, इतना अफसोस हो रहा है, तो अनब्लॉक कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ ईगो भी आ रहा है जिसकी वजह से अनब्लॉक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया था ना आपको। आपने तो नहीं कहा था कि मुझे ब्लॉक कर दो, है ना। इन्होंने गुस्से में आकर, क्योंकि गुस्सा बहुत होते हैं, अग्रेसिव एनर्जी, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, मतलब एक तरीके का बहुत ज़्यादा। अब पहले से काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं इनके अंदर। पहले थोड़ा सॉफ्ट नेचर था, नेचर जो है ना वो रूडली होता जा रहा दिन पर दिन। हालांकि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो गई, मिसगाइड भी बहुत सारे लोगों ने मिलके कर दिया, कुछ गलत फहमियाँ हो गई, तो उससे स्थिति जो थी आपके रिश्ते की वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि अग्रेसिव नेचर हो गया है, गुस्से वाला नेचर हो गया है। तो अब ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, फिर वापस से अनब्लॉक भी कर देना। लेकिन अब जो ब्लॉक किया वो काफ़ी लंबे समय से किया है, और दो चीज़ें दिख रही, एक तो ईगो और एक फियर, जिसकी वजह से अभी तक अनब्लॉक नहीं कर पाए हैं। और अनब्लॉक ना करने की वजह से आप इनकी हालत देखो। सच में डियर गाइस, पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में है आपके लिए, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के लिए इतना स्ट्रेस ले रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं उसका दिल का कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है इनके साथ आपका। अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो ये इतना स्ट्रेस भी नहीं लेते। राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशियाँ हैं यहाँ पर, मीन है, टॉरस है, एक्वेरियस है, जेमिनी लिब्रा है, वर्गो धनु, एरीज, कैप्रिकॉन, कैंसर, ये राशि है। यहाँ पर ये राशि यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में मुझे डेविल भी नज़र आ रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डेविल एनर्जीज है डियर गाइस। और डेविल की वजह से ही आप लोगों के बीच में जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो डेविल की वजह से ही हुआ है। और आज आपका पार्टनर जो है ना वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हैं। गलत फहमियाँ इनके मन में बहुत भर गई हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। और गलत फहमियाँ अपने आप नहीं आई है, जो कि कहीं ना कहीं दूसरों के द्वारा आई हुई है ना। तो ये आपको आपके साथ अपने जो रिश्ते को ना तोड़ना नहीं चाहते, ब्रेकअप नहीं चाहते हैं ये। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मेंटली तौर पर चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और बहुत ज़्यादा एक परेशानी सी फील कर रहे हैं, बेचैनी सी फील करते रहते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, मन नहीं लगता है इनका किसी भी चीज़ में, है ना। तो ये स्थिति आज आपके पार्टनर की हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू है। और जब किसी के लिए फीलिंग्स ट्रू होती है ना, सच मायने में ऐसी ही स्थिति होती है, उसका ऐसा ही हाल होता है, क्योंकि प्यार करते हैं ये आपसे, नहीं छोड़ना चाहते हैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप, लॉन्लीनेस फील कर रहे हैं। और लास्ट कार्ड इस, आप देखिएगा, मैंने आपसे, अगर आपने मेरी रीडिंग पूरी देखी थी आज, तो मैंने आपसे कहा था ना, कोई मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है जैसे कि कोई रो रहा है बहुत ज़्यादा याद करके। मे बी आप भी हो सकते हो, लेकिन एनर्जीज मैं पार्टनर की तरफ से ज़्यादा ले रही हूँ आज। तो देखिए,
जो अकेलापन है, जिस अकेलेपन में है ये आज, वो अकेलापन इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आपसे प्यार है, इनको लॉलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए, आइसोलेशन में है। तो इनकी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो आइसोलेशन का कार्ड है, रोने वाला कार्ड आ ही चुका है। लास्ट कार्ड है, मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा है कहीं ऐसी रुला देने वाली एनर्जीज। तो ये है, मतलब बोल तो दिया आपको बहुत आसानी से, या आपसे सेपरेशन में हो गए, लेकिन हर वक्त एक इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपका एहसास उससे हो रहा है। अपनी गलतियाँ, जो उसने गलतियाँ की, उन गलतियों की का रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ गलती की थी मैंने, जब भी आज हम दूर हो गए, फीलिंग अलॉन। तो ये है आपके पार्टनर का हाल इस समय पर आपके लिए। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी। आज की एनर्जीज बहुत सैड थी गाइस, आज की एनर्जीज बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। और इस सैड एनर्जीज़ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे आज यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी परवाह है, आपके प्यार की परवाह है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए नंबर वीडियो पर है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल खुद की पर्सनली तौर पर रीडिंग ले लें तो आप ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।